बहुत स्वागत है आपका। लगातार ये पेशकश आप देख रहे हैं टारगेट दिल्ली। क्या कोड था टेररिस्ट का, कैसे उसको डिकोड किया है हमारी एजेंसीज ने और क्या रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं, सब कुछ आपके सामने रख रहा हूं। हमारे साथ जुड़े हुए खास एक्सपर्ट्स और हमारे संवाददाता भी थ्रेट बेयर एनालिसिस के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं और हर जगह से आ रहे हैं अपडेट के लिए हमारे तमाम संवाददाता। पहले यह खबर देखिए जरा, दिल्ली धमाके का फरीदाबाद कनेक्शन चिंता बढ़ाने वाला है। क्या दिल्ली ब्लास्ट की पूरी साजिश फरीदाबाद में रची गई थी? आखिर आतंक के डॉक्टर्स का फरीदाबाद मॉड्यूल है क्या? कैसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी टेरर लेबोरेटरी बन गई? फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल की तफ्तीश में कई परतें खुलती जा रही हैं। फरीदाबाद में बारूद का गोदाम कैसे बन गया? 2900 किलो विस्फोटक कहां से आया, कैसे आया, क्यों लाया गया? साजिश के पीछे क्या मकसद था? सवाल यह भी कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल की थ्योरी एक्चुअली क्या है? फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, आइए बहुत जल्दी से आपको समझाता हूं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बने ये विस्फोटक, कहा जा रहा है कि वहीं पर इसको टेस्ट किया गया। अमोनियम नाइट्रेट और लिक्विड फ्यूल, इसको मिलाकर विस्फोट कैसे किया जा सकता है, इसको शायद वहीं टेस्ट किया गया, सोर्सेज बता रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पता किया जा रहा है कि डॉक्टर्स यहां काम कर रहे थे, इनके तार और किससे किससे जुड़े हुए थे, क्या इनको एड और अबेट करने वाले लोग यहां पर मौजूद थे? यूनिवर्सिटी के 6 से 8 लोग पुलिस के हिरासत में हैं। यूनिवर्सिटी स्टाफ, छात्र और डॉक्टर से पूछताछ लगातार चल रही है। इसी से जुड़ी एक और अहम खबर देखिए, ये जरा देखिए। जब हम कह रहे हैं कोड डिकोड और रिपोर्ट, तो जरा देखिए क्या है ये। आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल, क्या है ये? आतंक की प्रयोगशाला, ये जो आप सुन रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी। अब सारी चीजें एक तरीके से अल फलाह से जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। 2900 किलोग्राम विस्फोटक इनमें से एक आरोपी के घर में मिला और कहा यह जा रहा है कि ये सब क्योंकि यहां पर काम कर रहे थे, एक तरीके से इनको साथ में मिलने का, चीजें डेलिब्रेट करने का, डिस्कस करने का जो जगह मिल रही थी वो यही अल फलाह यूनिवर्सिटी थी। फरीदाबाद केस में डॉक्टर उमर की तलाश चल रही थी और यहीं सीसीटीवी में I-20 कार में डॉक्टर उमर नजर आया, जहां से फिर वो आगे बढ़कर एशियन हॉस्पिटल के पास एक जगह पर स्पॉट किया गया और फिर बदरपुर बॉर्डर के जरिए दिल्ली में एंटर करता हुआ दिखाई दिया। आतंक का इसीलिए ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्फोटक बरामदगी के बाद ये दिल्ली ब्लास्ट, पहले करीब 400 किलोग्राम विस्फोटक, उसके बाद 2900 किलोग्राम विस्फोटक और उसके बाद यह ब्लास्ट होना। कल शाम फरीदाबाद में साजिश के 20 टाइमर्स भी मिले हैं। इसीलिए फरीदाबाद का जो मॉड्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट है और फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 टाइमर्स का मतलब 20 धमाकों का प्लान। और यह प्लान कहां के लिए था, कितना बड़ा था? विस्फोट वाली ये कार फरीदाबाद में थी, जहां पर ये विस्फोटक मिले। ये कार फरीदाबाद की, आतंक का ये फरीदाबाद मॉड्यूल 20 सितंबर को I-20 कार का चालान भी हुआ था और I-20 कार को नदीम ने फरीदाबाद में बेचा था। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं, इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट अपडेट आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर जरा देखिए क्या क्या हुआ है। टेरर नेटवर्क डिकोड, आतंक के 6 किरदार जो हैं और इनमें से कई अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई, जो सबसे पहले तब स्पॉट किया गया जब उसने श्रीनगर के अंदर जैश से जुड़े हुए पोस्टर चिपकाए थे। आदिल की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई, वहीं से निशानदेही मिलना शुरू हुई। फिर उसके बाद फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील को अरेस्ट किया गया। मुजम्मिल और यहां पर जो आपको दिखाई दे रही है डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसको ये कहा जा रहा है कि जो जैश का फीमेल विंग है, उसकी यहां भारत में यह हेड है और इसको भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में I-20 कार में डॉक्टर उमर मौजूद था, जिसने कल शाम खुद को उड़ा लिया। बहुत सारे लोग इसमें हताहत हुए और अहमदाबाद में मोयुद्दीन सैयद गिरफ्तार किया गया, जो बहुत खतरनाक, बहुत पोटेंट पॉइजन बना रहा था। और यहां देखिए सहारनपुर से डॉक्टर परवेज अंसारी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मुजम्मिल के साथ लगातार संपर्क में था। इनमें से कई सारे चेहरे जहां जाकर इनकी कहानी मिलती है वो है फरीदाबाद, और उसमें भी जहां पर मिलती है वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी। हमारे संवाददाता पुनीत और विवेक लगातार फरीदाबाद में अलग अलग चल रही घटनाओं पर, अपडेट्स पर निगाह रख रहे हैं। पहले पुनीत के पास आता हूं। पुनीत, आपके पास इस समय बताने के लिए क्या है?
देखिए, थोड़ी देर पहले फिर जो पुलिस की टीम है वो अंदर गई है। यहाँ से 6 से 8 लोगों को पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया है। जो डॉक्टर उमर का कमरा था, इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर पे तमाम कमरे थे उन सभी को चेक किया गया है। लैब की खास तौर से बारीकी से चेकिंग की गई है। इसके अलावा जो नीचे के कमरे थे उनको भी चेक किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद या पूरे केंद्र में धुरी में आ चुका है, क्योंकि यहीं से सबसे पहले 2900 किलो जो विस्फोटक था वो बरामद हुआ। इसके बाद मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर शाहीना की गिरफ्तारी हुई। जो चौथा फरार डॉक्टर था उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कल रात को अचानक ब्लास्ट होता है दिल्ली में और उसके बाद पता लगता है कि जो चौथा डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि इस ब्लास्ट में I-20 में मारा गया वो शख्स हो सकता है। और ये कहीं और नहीं बल्कि ये इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थे, यहीं पर ये लोग पढ़ाते थे। और पुनीत, इससे बड़ा सवाल ये कि ये लोग अगर इतने दिनों से वहां पर ये गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे तो कभी इनकी बातों से, कभी इनके तौर तरीकों से किसी को भी यूनिवर्सिटी में शक नहीं हुआ क्या ये किस तरह की गतिविधियों में लगे हुए थे? अगली खबर दिखाने के बाद आपके पास आ रहा हूं। जरा देखिए, दिल्ली धमाके पर बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहा हूं। 3 साल से संपर्क में थे मुजम्मिल और शाहीन। इन दोनों को आपस में दोस्त, अब ये दोस्त थे या कहानी उसके आगे की है, लव अफेयर तक की है, ये बात स्थापित होनी बाकी है। लेकिन ये पता है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन आपस में बहुत कुर्बत वाले थे, बहुत करीबी रिश्ता था इनका। यहां तक कि डॉक्टर शाहीन की गाड़ी को मुजम्मिल इस्तेमाल किया करता था। मुजम्मिल और शाहीन एक साथ कर रहे थे काम। अल फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली ऑफिस पहुंचा TV9। अल फलाह यूनिवर्सिटी का दफ्तर खाली है, कोई भी कर्मचारी कैमरे पर बात नहीं कर रहा है। और इसी नोट पर हम अपने संवाददाता विवेक के पास चलते हैं। विवेक, आपने जब यहां पर देखा, क्या पूरी यूनिवर्सिटी आपको कुछ शेडी दिखाई दे रही है या असल में यूनिवर्सिटी को इन कुछ लोगों की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी को ऐसा मान लेना ये जल्दबाजी होगी? देखिए, बात की जाए तो कहीं ना कहीं सूत्र हमें बताते हैं कि जो तीनों डॉक्टर हैं, जिसमें बात की जाए मुलज़िम की और साथ ही बात की जाए शाहीना की और उमर की, ये तीनों जो है सीनियर डॉक्टर थे। और ये जानकारी भी हासिल हुई है कि उमर ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था और वो काफ़ी इंटेलिजेंट था। तो ये जानकारी जो है कहीं ना कहीं सूत्र हमें दे रहे हैं। उसके अलावा बताया गया है कि 6 लोगों को, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और वो सभी जो है जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं। तो इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये लोग इनके संपर्क में थे। आपको ये भी बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप के जरिए कहीं और लोगों के संपर्क में ये तीनों डॉक्टर जो है वो रहे थे। वो टेलीग्राम ग्रुप में कौन कौन मेंबर थे उसकी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तो इसमें यह लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ और नाम भी निकल के सामने आ सकते हैं।